बच्चे, युवा तथा वृद्ध सभी का मैं विनम्रता के साथ आदर करते हुए और भारत की समस्त मातृभूमि को मैं और अपने ऋषियों के सम्राट महर्षि दयानंद जी को मैं शत शत नमन करता हूँ। तो मित्रों, जो मैंने ओम शब्द उच्चारण किया है, आज ओम शब्द पर कुछ प्रकाश डालते हैं। और प्रकाश डालने से पहले हम आपको यह बताना चाह रहे हैं कि मैं ना कोई विद्वान हूँ, ना कोई गुरु हूँ, ना कोई उपदेशक हूँ, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। और मित्रों, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं छिपा है। क्यों ऐसा? इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं छिपा है, और स्वार्थ रखने वाला इंसान कभी परमात्मा का प्रिय नहीं हो सकता। तो मित्रों, इसलिए मैं परमात्मा के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहता हूँ। तो मित्रों, अब जानते हैं ओम शब्द को। ओम शब्द क्या है? ओम शब्द कब है, क्यों है, कैसे है? कब में आता है? समय। वो कब है? हर समय है, था और रहेगा। और क्यों में आता है? कारण। उसका कारण क्या है? कारण है रक्षा करने हेतु। अब कैसे है? तो कैसे में जब हम ओम की व्यापकता को जानेंगे तभी सब कुछ पता चल जाए। तो ओम शब्द में आते हैं 3 अक्षर, आ, उ और मा। तो आ सर्वव्यापक, उ से उत्पत्ति करता, मा से मरना। तो परमात्मा जितना बनाता है वो सब मरता है, और सृष्टि को बनाता भी है और चलाता भी है। तो जीना मरना ये तो सभी जान लेते हैं। अब आ की व्यापकता को जानते हैं कि आ कैसे व्यापक है। तो मित्रों, जब सबसे पहले हम विद्या अध्ययन के लिए जाते हैं तो सर्वप्रथम ईश्वर उपासना के बाद जब हम अध्ययन कक्ष में जाते हैं तो उतने समय जब हमें विद्या अध्ययन कराया जाता है तो विद्या अध्ययन में सबसे पहले हमारी पुस्तक का नाम होता है अक्षर ज्ञान। तो अक्षर ज्ञान की प्रथम चैप्टर में सबसे पहले आ शब्द रखा हुआ है। अब आ से लेकर ज्या तक बोलते जाएं, सब में आ आएगा। अब ले मात्राएं, तो मात्राओं में भी आ का उच्चारण होता है। तो मित्रों, तो आ चला गया सब में। अच्छा, स्वर, व्यंजन और मात्राएं तीनों से मिलकर बनते हैं शब्द, और शब्दों से मिलकर बनते हैं वाक्य। तो आ सब में सर्वव्यापक हो गया। तो मित्रों, अब कोई ये भी कह सकता है इसको बीच में भी रख सकते हैं। चलो ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल या उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे मुझे 1 से 100 तक गिनती लिखनी है। अब हमने 10 की जगह 1 लिख दिया, 1 की जगह 10 लिख दिया। तो क्या हम आपसे पूछेंगे कि हमारी गिनती सही है? तो आप कहेंगे कि तो गड़बड़ हो गया। तो इस तरह जो प्रथम है वो प्रथम ही रहेगा, उसे हटा नहीं सकते। अच्छा, अब इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। तो हमारी देवनागरी भाषा, या जिसे हिंदी भाषा भी कहते हैं, इसमें तो आ गया। अब चलते हैं इंग्लिश भाषा की ओर। इंग्लिश भाषा में सर्वप्रथम ए रखा हुआ है, उसका भी अर्थ होता है आ। तो इंग्लिश में भी आ सर्वप्रथम है। अब चलते हैं उर्दू भाषा की ओर। तो उर्दू भाषा में सर्वप्रथम अलिफ, बे, जीम, चे, खे, हे, इतने मैं उच्चारण के माध्यम से तो बता सकता हूँ, लेकिन लिख नहीं सकता हूँ। तो मित्रों, अलिफ तो इसके उच्चारण में ही पहले आ गया, और आ ही लिखा जाएगा। तो मित्रों, अब हमने आपको 3 भाषाओं में तो सिद्ध कर दिया है कि आ सर्वव्यापक है, लेकिन आ अन्य जगह भी सर्वव्यापक रहता है। अच्छा, तो आ ही सत्य है, और आ ही सब जगह व्यापक है। अब मित्रों, आ से हम आपको साधारण लाभ लेने का कुछ रहस्य आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो आ से लाभ लेने के लिए सर्वप्रथम आप आसन में बैठें, और इसका समय है सुबह और शाम। और यदि आसन में नहीं बैठ सकते हैं तो बैठिए आप पालथी मार के,
और पालथी मार के भी नहीं बैठ सकते हैं तो बैठिए आप कुर्सी में, और कुर्सी में बैठते हुए हाथों को घुटनों पर रखते हुए और कमर को थोड़ा सीधा करते हुए इस तरह ओम का उच्चारण करें। ओ। तो जब हम इस तरह से बोलते हैं तो ओ की आवाज जब बोलते हैं तो ये आवाज मस्तिष्क की ओर चलती है, ऊपर उठती है। अच्छा, ऊपर उठने से हृदय मस्तिष्क पर लोड पड़ता है, जिससे हमारा मस्तिष्क का व्यायाम होता है, अर्थात मस्तिष्क मजबूत बनता है। और माँ को बोलते हुए धीरे धीरे लाकर हृदय में बंद करो। ऐसा करने से हृदय और मस्तिष्क दोनों ही बलवान बनते हैं। तो मित्रों, इसमें दो फायदे हैं। नंबर एक, हम ईश्वर के समीपस्थ भी होते हैं और हमारा व्यायाम भी होता है, और इसमें प्राणायाम भी बनता है। तो प्राणायाम का मतलब, जब हम ओ और माँ की धुन समाप्त करते ही पेट पीछे की तरफ खिंचता है और पेट और फेफड़ों की दोनों की वायु बाहर निकल जाती है। और जब प्राणायाम समाप्त होता है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वायु खींचनी पड़ती है। इससे ये सिद्ध होता है कि पेट और फेफड़ों की दोनों की वायु एकदम साफ हो जाती है। तो मित्रों, ये बताया हमने आपके लिए ओम से लाभ लेने के। अब थोड़ा एक और चीज जान लेते हैं, वो है ब्राह्मण की पहचान या लक्षण क्या होते हैं। तो ब्राह्मण का पहला लक्षण है ब्रह्मचर्य। नंबर 2, ब्रह्मज्ञान। ब्रह्मज्ञान किसे कहते हैं? आ उ और माँ। तो इसमें वो 3 आ जाते हैं, ईश्वर जीव प्रकृति। जिसे ईश्वर और जीव प्रकृति तीनों का जिसे ज्ञान है वो वह ब्राह्मण कहलाता है। अब वैसे कोई कह दे कि मैं ब्राह्मण हूँ, कि पंडित हूँ, तो वो भाई मानने योग्य नहीं है। अब चलते हैं, अब ब्राह्मण की पहचान हो गई। और ब्राह्मण का एक लक्षण और है मित्रों, ब्राह्मण कभी दूसरे का अहित नहीं कर सकता है। क्यों? उसे पता है कि मैं अहित करूंगा तो मैं गलती का पात्र बन जाऊंगा, इसलिए वो किसी का अहित नहीं कर सकता है। हाँ, इतना जरूर है, अगर कोई बिना सोचे समझे उसे अहित दे दे तो वो सहन कर लेता है, लेकिन वो अहित नहीं करता है। तो मित्रों, अब यहीं पर मैं अपने व्याख्यान को इत श्री बोलते हुए और आपको सभी को एक बार फिर सभी को विनम्रता के साथ आदर करते हुए और अपने ऋषियों के सम्राट महर्षि दयानंद जी को मैं शत शत नमन करता हूँ। ओम तत्सत।